Hello students, I am Disha Bhavnani from Vedant Educare. Today we are discussing chapter number 5 from the book First Flight. This is the chapter of class 10th, that is the 100 dresses, written by Elpsor Esther. So we will take the line by line explanation of this chapter. Let us take the explanation. So students, before reading this chapter, just see what the poet says about this chapter. How do we judge the people around us? हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? क्या उनके कपड़ों से, उनके पैसे से, किस तरीके से हम उन्हें जज करते हैं? इस चैप्टर में यही बताया गया है. बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशन, यानी जो पास है, कैसे रहते हैं वो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ऐसे जज करते हैं हम क्या? तो यही सारा चैप्टर में बताया गया है. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? क्या लोगों को हम उसके टैलेंट के थ्रू जज नहीं करते? यही बस उसी के थ्रू ही हम इसे जज करते हैं. सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. इस स्टोरी में यही बताया गया है कि उसके क्लासमेट्स, वेंडा पेट्रॉन्स्की के क्लासमेट्स उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसकी ड्रेस के कारण. वेंडा पेट्रॉन्स्की इज अ यंग पॉलिश. वेंडा पेट्रॉन्स्की जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के, वो एक यंग गर्ल है जो कि स्कूल में पढ़ती है और उसके जो क्लासमेट्स हैं उसको अलग ही तरह से ट्रीट करते क्योंकि वो पॉलिश भी है. पॉलिश मीन्स पोलैंड की रहने वाली इमिग्रेंट है जो कि वहां से आई है, पोलैंड से यहाँ पर अमेरिका में शिफ्ट हुई है. और चूंकि उसका नाम भी डिफरेंट है, वेंडा पेट्रॉन्स्की, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी अलग है, इसलिए उसको अलग ही तरह से सारे स्टूडेंट्स ट्रीट करते हैं. वो गोज टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. वो कहाँ पे रह रही है? अमेरिका में रह रही है. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? जैसा कि बताया ही गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट उसको ट्रीट करते हैं. ये ऑब्वियस सी बात है कि उसको स्टूडेंट अच्छा तो ट्रीट नहीं करते होंगे क्योंकि पूरा टाइटल ही क्या है? द 100 ड्रेसेस. और साथ में ये भी बताया गया कि वो अमेरिकन पॉलिश गर्ल है और बिल्कुल डिफरेंट ही लगती है. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है. सो लेट अस टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे पोलैंड के रहने वाले जो कि अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं. पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इसलिए इनको नाम दिया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. सबसे पहले पॉलिश पीपल मीन्स पोलैंड के रहने वाले पीपल, पोल्स. ये सबसे पहले इमिग्रेंट्स मीन्स वहां पे माइग्रेट कर आए थे अमेरिका में. कब? 1608 में. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. लेकिन ज्यादातर लोग कब आए थे? 20th सेंचुरी में ज्यादा आए थे. सबसे पहले तो 1608 में आए थे, उसके बाद सबसे ज्यादा जो पीपल आए थे वो 20th सेंचुरी में आए थे. व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. यानी कितने आए थे? 1 मिलियन पोल्स उस समय 20th सेंचुरी में यहाँ पर माइग्रेट कर आए थे. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय पोलैंड कोई अलग से स्टेट या कंट्री नहीं थी. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी. यानी कहाँ से आए, अब कैसे पहचाना कि ये पोल्स कहाँ से आए हैं? तो उनको पहचानने के लिए अमेरिकन पीपल क्या कहते थे कि ये रशियन पोल्स है. जो रशिया से आए थे उनको रशियन पोल्स मानते थे, और जो जर्मनी से आए थे उनको जर्मन पोल्स मानते थे, और जो ऑस्ट्रिया से आए थे उनको ऑस्ट्रियन पोल्स कहते थे. यानी समटाइम्स ये ऑस्ट्रियन पोल्स हैं, ये जर्मन पोल्स हैं, ये रशियन पोल्स. इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते थे. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब. सबसे ज्यादा पॉलिश अमेरिकन पीपल कहाँ पे हैं? शिकागो में और उसके सबर्ब्स मीन्स आसपास के जगहों पर, नियर बाय प्लेसेस पर. सबसे ज्यादा पीपल पोल्स कहाँ पर हैं? शिकागो में और उसके सबर्ब्स में. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. इसलिए शिकागो को सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर सिटी मानी जाती है. किसमें? कि जनसंख्या के आधार पर, कि जहां पे पोल्स ज्यादा रहते हैं. नेक्स्ट टू वॉर्सो. वॉर्सो जो कि सिटी है, कैपिटल है किसकी?
पोलैंड की कैपिटल है, उसके सेकंड नंबर पे शिकागो सिटी आती है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूस। जैसा कि आयरिश, इटालियंस और जूस को अमेरिका में अलग ही तरह से ट्रीट किया जाता था, इन द सेम वे पोल्स को भी यानी पॉलिश पीपल को भी अलग ही तरीके से भेदभाव करते थे। कौन? अमेरिकन पीपल। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,47,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। 2000 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि 6,67,414 जो पीपल हैं जो 5 इयर्स के एज के ज्यादा हैं वो क्या करते हैं? पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर इतने लोग जो हैं पॉलिश पीपल हैं। कहाँ पे? अमेरिका में। विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। यानी अगर हम इंग्लिश को छोड़ दें यानी जो अमेरिकन पीपल की लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ दें तो और जो दूसरी लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती हैं तो उन दूसरी लैंग्वेजेस का 1.4% जो है पॉलिश पीपल यानी पॉलिश पीपल लैंग्वेज अपनी बोलते थे। और दूसरा अगर हम देखें कि पूरी यूएस पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो उस यूएस पॉपुलेशन का 0.25% जो है Polish language बोली जाती थी। So now let us start the chapter line by line explanation. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. क्या कहते हैं राइटर यहाँ पे कि आज मंडे का दिन था, वेंडा पेट्रॉन्स्की जो थी वो अपनी सीट पर नहीं थी। पूरे स्कूल का क्लासरूम का सीन यहाँ पर बताया गया है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन कोई भी उसकी एब्सेंस की आज वो नहीं आई है इसको कोई नोटिस ही नहीं करता है। उसकी जो क्लासमेट्स हैं उनका नाम है पैडी और मेडलिन, जो कि हमेशा ही उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि आज वांडा पेट्रॉन्स्की नहीं आई हैं। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। वैसे कहाँ बैठती थी? वो सबसे लास्ट में बैठती थी। वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है सबसे लास्ट की नेक्स्ट सीट में बैठती थी। इन द लास्ट रो इन द रूम 30, रूम नंबर 13 में सबसे लास्ट लाइन में और लास्ट के नेक्स्ट सीट पर वो बैठा करती। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So the writer says that कि sat in the corner of the room, कि वो तो कोने में बैठा करती थी। where the rough boys, जहाँ पे बिल्कुल परेशान करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, who did not make good marks, जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते थे, वहां पर वही बैठते थे। जहाँ पे वेंडा पेट्रॉन्स्की बैठती थी वहां पे ऐसे बॉयज ही बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो रूम का कॉर्नर था। वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पे स्कफलिंग मीन्स पैरों के रगड़ने की आवाज। Scuffling of feet means here noisy dragging movements of the feet on the ground, मतलब रगड़ने घिसने की आवाज पैरों की आती थी। वो यही काम वहां पे बॉयज किया करते थे। वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोअर्स, जो ज्यादा बोलते थे, चिल्लाते थे, हर बात पे पैरों के घिसने की आवाज करते थे। ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज, जब छोटी सी बात हो जाती थी तो वो जोर जोर से हंसा करते। आज हम भी अपने क्लासरूम में देखते हैं, हम भी छोटे थे तो देखते हैं कि कैसे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जरा सी बात पे उनको मस्ती ही करनी होती है। तो इन द सेम वे वेंडा पेट्रॉन्स्की वहीं बैठती थी जहाँ पे क्लास के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले बच्चे या ना पढ़ने वाले बच्चे बैठा करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ पर वो बैठती थी वहां पे ज्यादातर मिट्टी धूल फ्लोर पर ज्यादा रहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों को घिसते थे, अपने पैरों के जूते से मिट्टी को घिसते थे तो रगड़ते थे, तो वहां पे मिट्टी ज्यादा दिखाई देती थी। नाउ वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब इसलिए वो नहीं बैठती थी कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह रफ थी, बैड गर्ल थी, है ना, इसलिए वो उन बच्चों के साथ नहीं बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उल्टा ही था यहाँ पे। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि वो तो बिल्कुल ही कम बोलती थी और बिल्कुल मुश्किल से ही अपने मुंह से कोई आवाज ही निकालती। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी, जैसा कि वो रफ बॉयज बोलते थे जिनके पास में ये बैठा करती थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी ये अपना मुंह ऐसे मोड़ लेती थी। कैसे? क्रूक्ड सॉर्ट, बेंट और ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप और आउट ऑफ, कभी कभी इस तरीके की वो स्माइल हमें शो करती थी।
बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही वो करती थी, इसके आगे वो कुछ भी नहीं करती थी. The time when they thought about Wenda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. So the writer says the time when they thought about Wenda, कि जब वो मतलब जो उसकी क्लासमेट्स थी, जो पैगी और मैडलिन या और भी स्टूडेंट, वो सब कब सोचते थे इनके बारे में? सिर्फ नून टाइम पे ही. या तो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, या तो छुट्टी होने के समय पे ही वो वेंडा के बारे में सोचते थे या बोलते थे एट द नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, या तो फिर छुट्टी के टाइम पर या आने के टाइम पर, यानी स्कूल स्टार्ट होता था तब उसके बारे में सोचती थी, या लास्ट में जाने के बाद. इसके बीच में वो कभी भी उसको नोटिस करती ही नहीं थी, यानी उसके ऊपर कोई पे अटेंशन करती ही नहीं थी. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, बस उसी समय, क्योंकि छुट्टी के समय ही ये लोग आपस में जाते करते उसका मजाक उड़ाती थी, हंसती रहती थी, बस यही वो करती रहती थी. Now देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, कभी कभी तो उसके लिए, जब स्कूल के लिए आ रही हो या स्कूल से लास्ट में जा रही हो, तो कभी कभी वो उसके लिए वेट भी कर लेती थी, टू हैव फन विथ हर, ताकि उसका मजाक उड़ा सकें. क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड की रहने वाली थी, अमेरिका में शिफ्ट हुई थी, और इसके साथ साथ वो उसको जज उसके कपड़ों के द्वारा भी किया जाता था. द नेक्स्ट डे, नाउ लेट अस सी, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल. अब अगले दिन मंडे को तो बताया गया कि वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया था. आज ट्यूसडे था, वेंडा वाज नॉट इन स्कूल, आज तो वेंडा स्कूल में ही नहीं आई है ईदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. उसको किसी ने, उसके बारे में किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो आज एब्सेंट भी है या नहीं. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wenda wasn't there. वो कह रही है वेडनेसडे के दिन भी क्या हुआ, पैगी और मैडी जो कि स्कूल गर्ल थी उसके साथ में उसका कभी कभी मजाक उड़ाती थी, तो वो क्या करती हैं, जो कि अच्छे नंबर भी लाती थी, जिनके पैगी और मैडी जो क्लास की फर्स्ट रोज में बैठती थी, आगे आगे बैठती थी, और जो अच्छे मार्क्स लाती थी, और इनकी सीट्स के नीचे कोई भी मड वगैरह भी, मिट्टी वगैरह भी नहीं. बारे में बताया जा रहा है कि पैगी किस तरह की लड़की थी. पैगी और मैडी जो कि आपस में फ्रेंड्स थी, इनके साथ 2-4 गर्ल्स और भी वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाया करती थी किसी ना किसी चीज को लेकर. तो पैगी के बारे में बताया गया, पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पैगी बहुत ज्यादा पॉपुलर गर्ल थी. क्यों? शी वॉज प्रिटी, तो वो सुंदर दिखाई देती थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके कर्ली हेयर्स भी थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी उसकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त थी. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. आज वेडनेसडे के दिन वेंडा को कैसे नोटिस किया इन्होंने कि आज वो नहीं आई है, क्योंकि पैगी और मैडी को आज उनका मजाक उड़ाना था, उसका इंतजार करती रही शुरू में कि अभी आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज वो नहीं आई. मतलब उसका इंतजार करते करते वो खुद भी आज स्कूल में दोनों लेट हो गई. As I have already told you that they had waited for Wenda to have some fun with her. उन्होंने बहुत इंतजार किया कि अभी आएगी, बहुत ज्यादा इंतजार किया. एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो तो आज आई ही नहीं. क्यों इंतजार किया? ताकि उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन आज तो वो आई ही नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर. वो अधिकतर वेट करती थी कब, कि उसका आज मजाक उड़ाना, कुछ ना कुछ कानाफूसी एक दूसरे को करती रहती थी ये फ्रेंड्स, और उसका मजाक उड़ाती थी, इसलिए उसका कभी कभार वो वेट भी कर लेती थी. वेंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. क्यों मजाक उड़ाती थी? क्योंकि उसका नाम था वेंडा पेट्रोंस्की, जो कि डिफरेंट नेम था अमेरिका में. क्योंकि ये पोल थी तो इनका नाम भी अलग था, प्लस इनका पहनावा भी अलग था, इसलिए सारे स्कूल्स के बच्चे इसको अलग ही तरीके से ट्रीट करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. तो इसका नाम भी बिल्कुल ही अलग था.
तो इसलिए भी इसको अलग ही तरह से ट्रीट किया जाता था। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पूरे 13 नंबर रूम में किसी का भी ऐसा नाम नहीं था जैसा वेंडा पेट्रोंस्की का था। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके नाम अलग ही, अमेरिका में नाम तो अलग ही तरह के होते हैं, उनके नाम कैसे थे? थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक बच्चे का नाम, लड़के का नाम क्या था? बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। उसका नाम भी, विली बाउंस का नाम के लिए भी उनको मजाक सा सूझता था, यानी मजाक उड़ाते थे उसका भी, लेकिन उतना नहीं जितना कि वेंडा पेट्रोंस्की का। यानी उसका, वेंडा पेट्रोंस्की का नाम तो बच्चों को ज्यादा ही अजीब लगता था। नाउ वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कोई फ्रेंड भी नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो बेचारी स्कूल अकेले ही आती थी और अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती, सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती थी जो फेड थी। इससे हमें क्या पता पड़ता है कि वो इतनी रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी। वो एक ही यूनिफॉर्म, एक ही ड्रेस पहन के आती थी ब्लू कलर की, जो कि फेड थी, और उसको ऐसे लटका कर रखती थी कि ऐसा लगता था कि मानो उसको कभी आयरन प्रॉपरली किया ही नहीं गया हो। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेंडा ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो फेडेड होती थी और उसको फिट प्रॉपरली, हैंग राइट का मतलब प्रॉपरली फिट भी नहीं होती थी, और वो उस प्रेस भी, आयरन भी सही तरह से नहीं होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके फ्रेंड कोई नहीं थी रियल, लेकिन काफी जो गर्ल्स थी उससे बात जरूर कर लेती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर, कभी कभी तो उसको बिल्कुल घेर लेती थी वेंडा को। In the schoolyard, as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. जब वो हॉपस्कॉच देखने के लिए बाहर स्कूल ग्राउंड में आती थी, कौन? वेंडा पेट्रोंस्की, तो उसको काफी सारी गर्ल्स घेर लेती थी। हॉपस्कॉच क्या होता है? अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क ऑन द, ये इस तरीके का गेम जिसको अपन हिंदी में लंगड़ी टांग बोलते हैं, तो इस तरीके का गेम हॉपस्कॉच कहलाता है। और इसको देखने के लिए वेंडा पेट्रोंस्की जो है ग्राउंड में आती थी और उसको बहुत सारी गर्ल्स उस समय सराउंड कर लेती थी। वेंडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Peggy क्या कहा करती थी? वेंडा, जैसा कि मिस मेसन जो उनकी टीचर हैं वो उससे बात करती थी वेंडा, इसी तरीके से पैगी उसको बुलाया करती थी। वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, नज का मतलब क्या होता है? जेंटल पुश, किसी को थोड़ा सा धक्का देकर, इशारा करते हैं ना, किसी को धक्का देकर हम हल्का सा मजाक उड़ाते हैं। हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह हमारे जो पास में होती हैं उनको हम हल्का सा नज देकर कहते हैं कि चलो इसका मजाक उड़ाएं, तो उस तरीके से ये जो नज देकर उसका मजाक उड़ाती हैं। और किसको? मैडी जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ में नज देकर इसका वेंडा का मजाक उड़ाया जाता है। तो कहती है शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टेल अस, क्या कहती है वेंडा को ये फ्रेंड्स? हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं और कितनी सारी हैंग है तुम्हारी अलमारी में। यानी वेंडा को ये, इनको हालांकि पता भी है कि एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती है जो उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं है और वो सही से आयरन भी नहीं की हुई, और रोज रोज वही पहन के आती, लेकिन फिर भी पैगी और मैडी, पैगी क्या करती है? मैडी को एक नज देती है, एक हल्का सा पुश देती है और उसका वेंडा का मजाक उड़ाती है। क्या कहती है? 100, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड से 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, सब गर्ल्स एक्सक्लेम कर आश्चर्य में आ जाती कि 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास, इनक्रेड्यूलसली, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Venda. All lined up क्या कहती हैं कि अब जो गर्ल्स, जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं जो हॉपस्कॉच खेल रही थी वो भी रुक जाती है। क्या 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास और सारी टंगी हुई हैं लाइन से? तो वो क्या कहती है? said Venda. Then her thin lips drew together in silence. अब उसके जो पतले पतले बेचारी के होंठ होते हैं वो चुप हो जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अब पैगी क्या कहती है कि वो किस तरीके से दिखती हैं? सिल्क की हैं क्या वो सारी? बताओ जल्दी से। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू।
वो कह रही हाँ, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, सारे कलर्स की हैं, सारे सिल्क की हैं, वेलवेट भी हैं, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वो कह रही है हाँ मेरे पास वेलवेट की भी हैं और सारी ही अलमारी में एक लाइन से टंगी। देन दे वुड लेट हर गो, अब उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, जब वो थोड़ा दूर चली जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम उनकी फ्रेंड से, वो वेंडा जो है दूर चली जाती हैं, तो क्या करती हैं, अब इनको पता ही इनकी फ्रेंड्स को, पैगी और मैडी को, किसके पास तो 100 ड्रेसेस है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ही पहन के आती, वो भी फेडेड है। तो क्या करती है दोनों, जैसे ही थोड़ा दूर चली जाती है बेचारी, तो इसका मजाक हंसने लगती हैं और मजाक उड़ाती हैं। Gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. इतनी जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाते हैं, चीख चीख कर हंसती है। तो क्या होता है, a long loud shrieks and peals of laughter means a long loud sound or series of sound especially of laughter at thunder, मतलब चीख चीख के दहाड़ दहाड़ के हंसना। तो जैसे ही वेंडा जो है आगे बढ़ती है तो ये जोर जोर से हंसने लगती है। 100 dresses, obviously the only dress वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। अब उनको क्या लगता है, इसके पास तो सिर्फ ऑब्वियसली एक ही ड्रेस है जो कि वो रोज पहनकर आती है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है, यानी वो झूठ बोल रही है क्या? व्हाट अ स्टोरी, इसके पीछे क्या कहानी है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अब वो क्या पूछती है कि तुम्हारे पास शू कितने हैं? 60 पेयर्स। अब वो क्या कहती है वेंडा, मेरे पास 60 पेयर्स है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी क्लोजेट में अलमारी में एक लाइन से लगी हुई है। क्राइज ऑफ पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। अब सब लोग क्या, क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस, सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं अंदर ही अंदर, और क्या कहते हैं, ऑल अलाइक, क्या सब एक जैसे ही है क्या? क्योंकि वो तो एक ही शू पहन के आती है। तो कहते हैं क्या 60 जो तुम्हारे पास शूज के पेयर्स हैं वो क्या सब एक जैसे ही दिखते हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। अब वेंडा कहती है नहीं, हर पेयर डिफरेंट है, अलग अलग तरीके का है, अलग अलग डिजाइन का है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स के हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी लाइन में लगे हुए। एक्सेजरेटेड मीन्स हियर रिगार्डेड और रिप्रेजेंटेड एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इन रियलिटी। मतलब सभी को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सेजरेट कर रही है, अपनी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रही है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, who had thought up this game, तो क्या लगता है कि सब गेम खेल रही है हमारे साथ, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी हमेशा पैगी के साथ ही रहती, कभी सेपरेट उससे होती नहीं, साथ साथ में चलती हैं, साथ साथ में बैठती हैं, उठती हैं, खाती हैं, तो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड है। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, है ना, हमेशा ही लास्ट में ही जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। फाइनली आखिरकार क्या होता है कि वेंडा जो है आगे चली जाती है, अकेली अकेली चली जाती है। मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, उसकी आंखें जो डल होती हैं, एंड हर माउथ क्लोज, वो बेचारी वैसे भी कुछ नहीं बोलती तो उसका माउथ भी शट रहता है, बिल्कुल चुप ही रहे। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. कंधे को, लेफ्ट शोल्डर को कैसे भी हिलाते हुए वो बेचारी कैसे भी वहां से जाकर अपनी स्ट्रीट में चली जाती है। पैगी वॉज नॉट ओनली क्रूएल, पैगी क्रूएल नहीं थी, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बल्कि वो तो बुलीज बच्चे, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, वो बच्चे जो कि कमजोर लोगों की मजाक उड़ाते हैं, अपने पावर को दिखाकर, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर कमजोर बच्चों को या कम बोलने वाले बच्चों का मजाक उड़ाया करते, उनको बुलीज कहा गया। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि किसी एनिमल को देख ले पैगी कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है तो क्या करती थी, बहुत घंटों तक वो चिल्लाया ही करती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू, अगर उसको कोई कहता था कि तुम इतनी गलत तरीके से वेंडा को क्यों ट्रीट कर रही हो, किस तरीके से इसका मजाक क्यों उड़ा रही है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूएल, वो बल्कि सरप्राइज हो जाते थे कि मैं क्रूएल हूँ, मैं नहीं हूँ क्रूएल, बल्कि वो झूठ बोल रही है। व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, वो क्यों कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, व्हाई डिड शी वांट to lie, and she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that anyway? They never made her cry.
क्या कहती पैगी कि मैंने तो उसका मजाक, मैं क्रूएल हूँ, बल्कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो तो अपने आप कह रही है कि हम उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और जबकि सबको लोग जानते हैं कि वो एक ही ड्रेस पहन के आती है और दूसरा उसका नाम भी अलग है, लेकिन वो कभी भी उसको रुलाते नहीं हैं। For Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अब हर दिन मैडी, जो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, कौन, पैगी की क्लोज फ्रेंड थी मैडी, उसको थोड़ा सा बुरा लगता था। उसको थोड़ा लगता था कि ये वेंडा का रोज रोज मजाक उड़ाती थी, कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, कितना ये है, कितना वो है, तो उसको थोड़ी सी परेशानी होती थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉज समबडीज हैंडमेड-डाउन क्लोथ्स, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी। मैडी क्या कहती हैं कि वो भी किसी के दिए हुए कपड़ों को ही, पुराने कपड़ों को ही पहनती थी, इसलिए उसको बड़ा बुरा लगता था जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि वो अपनी पैगी फ्रेंड का साथ भी देती थी, लेकिन फिर भी उसको इंटरनली बुरा लगता था कि वेंडा से रोज रोज ये क्यों पूछा जाता है। और वो क्या कहती हैं कि वो भी खुद भी क्या पहनती थी, दूसरों के उतारे हुए यानी दूसरों के दिए हुए कपड़े। हैंड मी डाउन मीन्स क्लोथ, ओल्ड क्लोथ हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, जो दूसरों के द्वारा कपड़े दिए जाते हैं उसको हैंड मी डाउन क्लोथ कहते हैं। तो वो यही कह रही है कि वो खुद भी दूसरों के दिए हुए कपड़ों को पहनती थी, थैंक गुडनेस। लेकिन ये बात यहाँ पर भगवान का शुक्र है, शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट, लेकिन वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती जहाँ पे मोस्ट ऑफ पोल्स रहते हैं, है ना। तो कह रही ये इस बात में भगवान का शुक्र है कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और हैव अ फनी नेम, ना तो उसका वेंडा पेट्रोन्स की जैसा कोई फनी नाम है। Now, sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand. वो मजाक उड़ाते समय पैगी हमेशा क्या करती थी, उसका हंसी से मजाक उड़ाते हुए उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती। मैडी फेल्ट एम्ब्रेस मीन्स उसको शर्म आती थी, अशेम्ड, उसको अशेम्ड फील होता था मैडी को कि एंड स्टडीड द मार्बल्स, और जब वो उसका मजाक उड़ाती थी तो उसके हाथ में जो मार्बल्स के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े होते थे, वो उनको क्या करती थी, उनको गोल गोल अपने हाथों में घुमाती रहती थी। और शी वुड नेवर, और एग्जैक्टली कहा जाए तो मैडी को वेंडा में कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था जब तक कि पैगी उसके बारे में कुछ ना कहे। यानी पैगी जब उसके बारे में कहती थी तो ही वो नोटिस करती थी वेंडा को, अदरवाइज वो इतना नोटिस वेंडा को नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद भी गरीब घर से ही बिलोंग करती थी। लेकिन पैगी एक रिच घर से बिलोंग करती थी, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी और वो सुंदर भी थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। क्या कह रही है यहाँ पे राइटर, बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो क्या, पैगी को क्या, मैडी को क्या लगने लगता है अपने आप के बारे में सोचकर, जब वेंडा का पैगी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है तो मैडी जो है उसके साथ ही है, तो वो क्या सोचती है, अगर मान लो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाए वेंडा के बाद, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, अगर मान लो मेरा नंबर आ जाए, मेरे लिए सब कुछ मजाक उड़ाने लगे तो फिर क्या होगा। इसलिए वो पैगी को कुछ भी नहीं कहती कि वेंडा के बारे में ऐसा मत कहो, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सुनती ही रहती है। जब भी वेंडा के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो मैडी चुपचाप सुनती रहती है, वो कुछ उसको टोकती नहीं, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं इसको टोकूंगी तो मान लो मेरा नेक्स्ट नंबर ना आ जाए। शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, हालांकि वो उतनी गरीब नहीं थी जितना कि वेंडा थी, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब ही थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। हालांकि वो क्या कह रही, मैडी मुझ में इतना तो सेंस है, भले ही मैं गरीब हूं तो मैं किसी को अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं उसको इतना तो नहीं कहूंगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि मैं रोज ही एक ड्रेस पहन के आ रही हूँ। तो उस समय मेरे में इतना सेंस तो होगा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। उसको फिर भी उस मन में यही लगता है कि पैगी किसी तरह से वेंडा पेट्रोन्स्की का कुल मिलाकर मजाक ना उड़ाए। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज वो हालांकि लेट भी हो गई है स्कूल में, कौन, पैगी और मैडी। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। आज मैडी खुश थी कि आज उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि वो तो आई नहीं है। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडनेस। वो क्या कहती है मैडी, आज तो मैं शांति से अपना काम मैथ में करूंगी, 8 times 8 लेट्स सी, मतलब वो मैथ का वर्क कर रही है आराम से, शांति से, क्योंकि आज ना वेंडा आई है ना उसका पैगी मजाक उड़ा रही, तो इसलिए वो शांति में और वो अपना एरिथमेटिक का वर्क कर रही है।
She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let us stop asking Wanda how many dresses she has." अब वो कह रही है कि हालांकि मुझ में हिम्मत तो नहीं है कहने की, she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. वो कह रही है कि उसको कहना तो चाह रही है कि उसको लिख के बता दे कि भाई वेंडा का मजाक मत उड़ा, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मेरे में इतना करेज नहीं कि मैं उसको इतना कह सकूं, हे पैग लेट्स स्टॉप टॉकिंग आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी है, कि उससे ये बार बार पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्या हैं, ये सब उससे पूछना बंद कर दो. तो मैडी क्या कहती है, मैडी ये कह रही है इन लाइंस में कि उसको बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि पैगी उसका बार बार मजाक उड़ाती है. वो ये कहना चाहती है कि उसको लिख के दे दे कि तुम उसका मजाक मत उड़ा, लेकिन उसके पास इतना करेज ही नहीं है. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अब जैसे ही वो अपना मैथ का वर्क कंप्लीट करती है तो क्या करती है, एक पैगी को नोट स्टार्ट मतलब कुछ लिखना स्टार्ट. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक वो रुक जाती है और घबरा जाती है. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो अपने आप को इमेजिन करती कि वो भी अपने स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड में खड़ी हुई है. अ न्यू टारगेट फॉर पैगी. आज वो नया पैगी का नया टारगेट बन गई है, यानी आज उसका खुद का मजाक, मैडी का खुद का मजाक है. जब वो पैगी को नोट लिखने वाली होती है कि उसका मजाक मत उड़ाओ, लिखने वाली होती है, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और घबरा जाती है. शडर्ड मीन्स शेक और वाइब्रेट वायलेंटली, बिल्कुल अचानक से घबरा कर रुक जाती है और उसको इमेजिनेशन होता है कि उसको भी स्कूल यार्ड में उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वो रुक जाती है और वो नया टारगेट बन गई है पैगी का. एंड द गर्ल्स पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. क्योंकि मजाक उड़ाते समय पैगी उससे भी कह सकती है कि तुमने जो ड्रेस पहनी है वो कहाँ से आई है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वन दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग सो ऑन वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. कह रही है तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा ये तुम्हारी ड्रेस है, जो कि उसकी माँ ने कुछ ट्रिमिंग्स करके, ट्रिमिंग मीन्स कुछ ना कुछ लेस लगा के थोड़ा सा नया काट पीट कर नया बना के उसको चेंज कर दिया ताकि रूम नंबर 13 में कोई ये ना पहचान सके कि ये पैगी की ड्रेस पहनी हुई है, पैगी ने इसको ये ड्रेस दी है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Now, if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. यानी वो क्या करेगी, खुद ही अगर वो रोक ले अपने आप को कि मुझे नहीं उड़ाना वेंडा का मजाक तो ही सही होगा. क्योंकि अगर मैं लिख कर उसको बोलूंगी, मान लो वो मुझ पर नाराज हो जाए और मुझसे ही पूछने लगे तुम ज्यादा ही बोल रही हो, तुम ही बताओ कि तुमने ये ड्रेस किसकी पहनी है, तो उसको बहुत डर लगता है, इसलिए वो पैगी को बिल्कुल भी मना नहीं करती है. वो कहती है कि खुद ही अपने मन से उसका मजाक ना उड़ा तो ज्यादा बेटर. ओ वेल, मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंट हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे. और ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से वो निकाल लेती है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अरे वो कहती है कि वेंडा झूठी बोल रही होगी तभी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, बाकी वो ऐसी लड़की नहीं है कि जबरदस्ती उसका मजाक उड़ाए, तो वो ठीक है, क्यों मैं फालतू उसके बारे में इतना सोच रही हूँ. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. वेंडा की जहाँ तक बात करें तो एक ऐसी लड़की थी जो कि बॉगिन्स हाइट में रहती थी, ऐसा प्लेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ पोल पीपल रहते हैं, यानी पोलैंड से आए हुए लोग रहते थे. एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. और अगर स्कूल में रहती थी तो वो अकेले ही उस स्कूल यार्ड में रहती थी. शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. वो मुश्किल से ही किसी को कुछ बात कहती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. और जब भी मान लो उसने कोई बात भी की हो तो वो 100 ड्रेसेस के बारे में ही कहती थी. अब मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि उसने एक दिन बताया था कौन सी ड्रेसेस के बारे में, पेल ब्लू कलर की विथ कलर ट्रिमिंग, जिसमें कि कलर
ट्रिमिंग्स लगी हुई हैं। ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस के बारे में उसने बताया था, और उसने एक और ड्रेस के बारे में बताया था, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश, कि ग्रीन कलर की ड्रेस थी, उस पर सैश सा बना हुआ था, तो इस तरीके का सैश बना हुआ था रेड कलर का। उसने वैसी ड्रेस के बारे में ही बात की थी। अब You would look like a Christmas tree in that the girls had said in pretended admiration। अब जो आसपास लड़कियां जब खड़ी हुई थी, जब उसने इन दो ड्रेसेस के बारे में बताया था कि ऐसी ऐसी बनी हुई है, पेल ब्लू कलर की है, एक जंगल ग्रीन कलर की है, इसमें रेड सैश लगा हुआ है, तो जो आसपास लड़कियां उसको सराउंड की हुई थी वो कैसे उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम तो उसमें कैसी लगोगी, क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। इन्हें द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मतलब बहाने, प्रिटेंडेड मीन नॉट रियल, सही प्रशंसा नहीं करी हुई थी बल्कि एक मजाक सा उड़ाया। उसको एडमायर भी कैसे किया, प्रिटेंड करके। उसकी Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring। इनके स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला था, तो मैडी सोचती है कि कौन जीतेगा वो ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट, क्योंकि उसको थोड़ी सी उसकी वेंडा की ड्रेसेस भी याद आ रही हैं, तो वो सोचती है कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स This contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats। फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए क्या बना है, कॉन्टेस्ट में क्या रखा गया है कि ड्रेसेस को वो डिज़ाइन करेंगे, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स एक कॉन्टेस्ट रखा गया है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब वो क्या सोचती है मैडी कि पैगी जो उसकी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, वो कहती है वही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि उसको क्या लगता है कि पैगी तो बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेती, कोई और तो इतनी अच्छी ड्राइंग कर ही नहीं पाता। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, और यही हर कोई सोच रहा था क्योंकि सबको पैगी की ड्राइंग के बारे में पता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। ड्राइंग करती थी मैगजीन में से देखकर, सम फिल्म स्टार के हेड की इतनी अच्छी ड्राइंग करती थी ताकि हर कोई लगभग पहचान जाता था, कि बिल्कुल रियल बना देती थी, सब कोई पहचान जाता था कि किसने किसकी पिक्चर बनाई है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। वो कह रहे ठीक है, मैं इतना क्यों सोचूं, कल ही अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन विनर है और कौन लूज़र। इन दिस पैरा द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन क्या हो रही थी, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी कहाँ जा रहे थे, जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे, और वो पैगी के अम्ब्रेला में के अंदर दोनों ही साथ में जा रहे थे, जैसा कि हम इस पिक्चर में देखते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, आज का दिन जिस दिन विनर को अनाउंस होना है, दे डिडंट वेट फॉर वेंडा। आज वेंडा के मजाक उड़ाने के लिए वो खड़ी ही नहीं होती है ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, क्योंकि वो ओलिवर स्ट्रीट में खड़ी होती थी और उसका इंतज़ार करती थी ताकि उससे बातचीत करके थोड़ा मजाक उड़ा लें। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, जो कि यहाँ से रेल रोड ट्रैक से काफ़ी दूर था, हिल के आसपास था। लेड टू बॉगिन्स हाइट, जो कि ये रोड कहाँ जाता है, बॉगिन्स हाइट, जहाँ पर ये वेंडा रहती है। तो उस स्ट्रीट पर, ओलिवर स्ट्रीट पर, ये आज बिल्कुल भी इसका इंतज़ार नहीं करती। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, क्योंकि वो एक दो दिन पहले ही लेट हो चुकी थी। उस दिन उसका इंतज़ार करते करते वो आई भी नहीं थी उस दिन, तो आज वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि वो लेट हो। बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज तो इम्पॉर्टेंट दिन था। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। अब पैगी पूछती है कि वाकई में आज तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन जो है विनर का अनाउंसमेंट करेंगी। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, वो कहती है हाँ बिल्कुल आज तो अनाउंसमेंट होगा ही। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम अंदर घुसे स्कूल में, दोनों ही अंदर घुसे। सैड मैडी, मैडी क्या कहती है पैगी को, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, बिल्कुल तुम जीतोगी पैगी, तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, पैगी क्या कहती है हाँ बिल्कुल। मैडी क्या कहती है पैगी को कि तुम ही जीतोगी, और पैगी क्या कहती है, ये कौन है कर ली है इस वाली, पैगी, और ये मैडी, तो क्या कहती है तुम ही ये कॉन्टेस्ट जीतोगी। और ये कहती है हाँ होप सो, बिल्कुल आशा है मेरे ही
जीतने की। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही वो क्लासरूम में घुसते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। गैस्प मीन्स कैच वंस ब्रेथ विथ एन ओपन माउथ ओइंग टू पेन और एस्टोनिशमेंट, मतलब अचानक से कैसा हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, तो इसको शॉर्ट एंड गैस्प बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो क्लासरूम में घुसे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ जाती हैं, गैस्प हो जाती हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्योंकि चारों तरफ ड्राइंग ही ड्राइंग होती है। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर किनारे पर, हर विंडोज़ के ऊपर, सिल के ऊपर, डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, अच्छे अच्छे कलर्स में, ब्रिलियंट कलर्स में, लेविश डिज़ाइंस, बहुत ही लेविश मीन्स ग्रैंड डिज़ाइंस में, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन। देखें आप यहाँ पे किस तरीके से इन ड्रेसेस को देखकर ये लोग कितना एस्टोनिश्ड हो जाती हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, सभी किस पर ड्राइंग करे हुए हैं, रैपिंग पेपर्स पे सारी ये पिक्चर्स जो हैं ड्रेसेस की वो ड्रॉ की हुई हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और उनको लगता है लगभग 100 तो होंगी ही। ऑल लाइन्ड अप, और सभी लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। अब वो आके क्या देखते कि ये तो कॉन्टेस्ट के लिए ही ड्राइंग लगी हुई हैं। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंग, सभी लोगों ने ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा कानाफूसी, मतलब एक दूसरे के कान में धीरे धीरे से प्रशंसा करते हैं। इसी एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. नाउ मिस मेसन जो उनकी टीचर वो क्या कहती हैं कि एज़ फॉर द गर्ल, जहाँ तक गर्ल्स की बात है, उन्होंने कहा कि सभी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट कराए हैं, लेकिन जो एक लड़की जो रूम नंबर 13 की है उसने 100 ड्रेसेस सबमिट कराई हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस में, सारे सबके कलर्स डिफरेंट है, सभी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस का जहाँ तक ओपिनियन है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कोई भी ड्राइंग उठा लो उसको प्राइज़ मिलना ही है, मतलब कोई भी ड्राइंग उसकी ख़राब नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है इस मेडल की हकदार है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, लेट अस होप शी विल बी। वो क्या कह रही हैं मिस मेसन कि आज अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि वो आज स्कूल में आई ही नहीं है, वेंडा पेट्रॉन्स्की वो आज एब्सेंट हैं, और शायद अब अगर किसी दिन आती हैं एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, इतनी उसने मेहनत करी है, वो ही इस प्रशंसा की काबिल हैं। लेट अस होप शी विल बी, चलो होप करें कि वो ज़रूर ही होगी यहाँ पर बैक टुमारो, कल ज़रूर ही वो आ जाएगी। नाउ क्लास you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing। चलो सारी ये ड्राइंग्स उतार लो, है ना, और उसकी सारी ड्राइंग को कितना ध्यान से देखो, कितनी सुंदर सुंदर उसने ड्राइंग्स बनाई। एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बनाई है। तो मिस मेसन अपनी पूरी क्लास को कहती है ध्यान से इन सब ड्राइंग्स को देखो, फाइल अप करो और इन सबको ध्यान से देखो, उसने कितनी मेहनत से इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस। चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, सारे बच्चे कैसे बर्स्ट इनटू अपलॉज, मतलब सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड, सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। क्या करते हैं, सारी ड्राइंग्स को देखकर सारे बच्चे क्या करते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करके बहुत सब बच्चे तालियां ही बजाते रहते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़के सारे पैर पटक पटक के मतलब अपनी खुशी जाहिर करते हैं। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, अपने मुंह में उंगलियां डाल देते, जैसे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित इंसान होता है ना, तो मुंह में उंगलियां डालकर पैर पटक पटक के इस तरीके से तारीफ़ें करता है, तो वो सब ये बातें हरकतें करते हैं। एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो ड्रेसेस के बारे में बॉयज़ जो इतना जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी सीटियाँ बजा बजा के, मुंह में उंगली डाल के, सीटी बजा बजा के उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। कोई तालियां बजाता है, कोई विसिल बजाता है, इस तरीके से सब खुश होकर उसकी तारीफ़ें कर। वी सी कितना ज़्यादा ये एस्टोनिश्ड हो जाती, कितनी आश्चर्यचकित में, अमेजमेंट में आ जाती हैं दोनों। लुक पैग विस्पर्ड, बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे को कान में कहती हैं। मैडी क्या कहती पैगी को, पैग देखो मैडी, देयर इज़ नॉट दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, वो देखो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था और उस समय हमें विश्वास
नहीं हो रहा था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा बिल्कुल बहुत सुंदर है। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। वो क्या कह रही है? वो देखो ग्रीन वाली, काश मैं भी ऐसी बना पाती। क्या कहती पैगी? एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, वो देखो ग्रीन वाली, शायद काश मैं ऐसी ड्रेस बना पाती। इन दिस वे हम देखते हैं किस तरीके से एक लड़की को उसकी ड्रेस के थ्रू जज किया जाता है, जो कि सही नहीं है, और एक्चुअल उसका इंटेलिजेंस छिपा हुआ होता है। जब वो लास्ट में बताते हैं इस चैप्टर में कि किस तरीके से उसके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन सब उसको क्या समझते हैं? एक बेवकूफ़ सी लड़की समझते हैं। तो हमें किसी को भी उसकी वेल्थ के थ्रू, उसके ड्रेसेस के थ्रू जज नहीं करना चाहिए. So in this way I have completed this chapter. If you have any doubt, so you may write in the comment box.